तो गद्दारी, धोखे और खोखे का जो ताजा ताजा जुमला महाराष्ट्र की सियासी आसमान में उछाला गया है वो बेवजह नहीं है, यूं ही नहीं है, और ना ही इसका जुड़ाव सिर्फ और सिर्फ 20 जून की उस तारीख से है जब आज से साल भर पहले उद्धव और शिंदे की राहें जुदा हुई थी। अतीत के उस महासंग्राम का एक सिरा भविष्य में महाराष्ट्र की सत्ता को साधने की संभावनाओं को बनाए रखने की कवायद से भी जुड़ा है। तो क्या है गद्दार, धोखा और खोखा के सियासी दांव का विश्लेषण इस रिपोर्ट में। चोरी की है, चोरी कर रहे हैं, दिन दहाड़े कर रहे हैं। जो साल भर पहले जिगरी यार थे वो आज गद्दार गद्दार चिल्ला रहे हैं। जिनमें साल भर पहले गजब का याराना था, आज उनकी जुबान पर सिर्फ गद्दारी का ही तराना है और गद्दारी का ही फसाना है। आज सोच रहे होंगे कि महाराष्ट्र के सियासी महासंग्राम में इन दिनों जिसे देखो वही गद्दारी राग क्यों गा रहा है। तो ये बेवजह बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनावों से खुद को इतना मजबूत करने की चाल है कि इनके लिए चुनावी राह आसान हो जाए। और वो होगा कैसे? तो निकाय चुनावों को जीतकर। जी हाँ, ये सारी कवायद निकाय चुनाव की है। वैसे तो दोनों गुटों की नजर पूरे महाराष्ट्र के निकायों पर है, मगर असली जंग बीएमसी पर कब्जे की होगी। इसकी शुरुआत उसी दिन हो गई थी जब कैग की रिपोर्ट में बीएमसी में भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद शिंदे सरकार ने भ्रष्टाचार पर ज्वाइंट सीपी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया। जवाब में उद्धव एक कदम और आगे निकल गए। उन्होंने बीएमसी में गड़बड़झाला को लेकर शिंदे सरकार पर हमला तो बोला ही, साथ ही 1 जुलाई को बीएमसी मुख्यालय तक मोर्चा निकालने का भी ऐलान कर दिया। आता मात्र कोणतेही काम असलं तरी बेधडकपणाने महापालिकेचा पैसा वापरला जातोय। माझ्या कानावर असं आलं की जवळपास आतापर्यंत साधारणतः 7,000 ते 9,000 कोटी त्या एफडी मधनं वापरण्यात आलेले आहेत। हा जनतेचा पैसा आहे आणि या जनतेच्या पैशाची लूट, त्याचा हिशोब हा जनतेला त्यांना द्यावाच लागेल आणि तो हिशोब, त्याचा जाब विचारण्यासाठी येत्या 1 तारखेला 1 जुलैला मुंबई महापालिकेवरती शिवसेना विराट मोर्चा काढणार आहे। आणि मला माहिती आहे की तेव्हा आयुक्त असतील नसतील, पण शेवटी मुंबईकरांच्या मनातलं असंतोषाचं एक प्रतीक आहे, त्याला वाचा फोडणं आहे, ते आम्ही करणार आहोत। उद्धव ठाकरे का आरोप है कि बीएमसी में प्रशासक की मदद से शिंदे सरकार लूट खसोट मचा रही, तिजोरी को खाली किया जा रहा है। अब तक फिक्स्ड डिपॉजिट से 8 से 9 हजार करोड़ रुपए निकाले जा चुके हैं। जब शिंदे से इसके बारे में जवाब मांगा गया तो उन्होंने हिंदी का उल्टा चोर वाला मुहावरा हवा में उछाल दिया। भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध दरोडा टाकणाऱ्यांनी चोरीची भाषा करणं हे त्यांच्या तोंडी शोभत नाही। गेले 15-20 वर्ष ज्यांनी मुंबई महापालिकेवर दरोडा टाकला, मुंबई महापालिकेचे हजारो कोटी कुठे गेले याचा हिशोब कॅग आता विचारणार आहे। SIT डिक्लेअर झालेली आहे, त्यामुळे त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकलेली आहे। दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे, परंतु दिशाभूल होणार नाही। दूध का दूध, पानी का पानी होईल आणि यामध्ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे असा विषय है। निकाय चुनावों की सुगबुगाहट जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे दोनों गुटों के लिए अपने नेताओं को अपने पाले में रखना मुश्किल साबित हो रहा है। कुछ दिनों पहले उद्धव गुट में तेज तर्रार नेता की पहचान रखने वाली मनीषा कायंदे ने एक झटके में एकनाथ शिंदे का दामन थाम लिया। मैंने 2012 में शिवसेना में प्रवेश किया था। मैं हमेशा ही शिवसेना की मतदार रह चुकी हूँ, मगर 2019 के बाद महाविकास आघाड़ी बनी, एक पक्ष का आदेश होता है उसको मैं फॉलो करती रही, मगर आगे उस आदेश को फॉलो करना राष्ट्रवादी और कांग्रेस पार्टी के साथ और ज़्यादा देर चलना ये घातक है। इसमें जो असली शिवसेना है, जो हिंदुत्ववादी विचारों की शिवसेना है, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, ये कहीं ना कहीं उसको डगमगाने का काम हो रहा था और ज़्यादा ये मैं सहन नहीं कर पा रही और इसलिए मैंने माननीय एकनाथ जी शिंदे इनके नेतृत्व को स्वीकारा। वो पहले भी हमारे नेता थे, आज भी। दरअसल महाराष्ट्र में जल्द ही निकाय चुनाव होने वाले और बीएमसी की सत्ता पर हर कोई काबिज होना चाहता है। बीएमसी पर पिछले 25 साल से शिवसेना के उद्धव गुट का कब्जा है, तो इस बार बीजेपी शिंदे की मदद से हर हाल में इस पर अपना कब्जा चाहती है।
यही वजह है कि इन दिनों पार्टी के नेता एक्शन मोड में दिख रहे हैं। जरा सोचिए, जब निकाय चुनावों को लेकर गद्दारी पर इतना गदर मचा है तो लोकसभा चुनावों के आने तक महाराष्ट्र का महासंग्राम कैसा होगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीएमसी में कथित घोटाले को लेकर एसआईटी के गठन की मंजूरी दी, तो उद्धव ठाकरे ने बीएमसी में इस समय हो रहे कथित घोटाले को लेकर विराट मोर्चे का ऐलान कर दिया। दोनों ही नेता कह रहे हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब सवाल ये है कि इसमें चोर कौन है। क्या जनता को कभी ये पता चल पाएगा या दोनों ही तरफ से एक दूसरे के खिलाफ परसेप्शन बनाने की राजनीति चल रही है। क्योंकि बीएमसी का चुनाव नजदीक है, इसलिए दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। मैं अखिलेश ठाकुर के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई।